खुद पर से ध्यान हटाकर अपने दिल को बदलें। माँ, मुझे उनसे नफरत है। वे से तात्पर्य स्कूल में उसकी सहेलियों से है। पिछली रात जब मैं अपनी 7 साल की बेटी को सुला रही थी, तब उसने मुझसे यही बात कही। मैं उसकी नफरत को हल्के में ले सकता था, जैसा कि मैंने तब किया है जब वह मुझे बताती है कि उसे ब्रोकली से नफरत है। मैं भी उसके गुस्से में बहक सकता था। ये बच्चे कौन हैं जो मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं? इसके बजाय मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है कि उसके दिल में इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि क्रोध में अक्सर चोट ही पहुंचती है। सच में, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब उसने मुझे बताया कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त सिर्फ एक दूसरी लड़की के साथ खेलना चाहती थी, और जब वह खेलने के लिए दूसरी लड़कियों को ढूंढने गई तो सबने उसे भगा दिया। यह सब पूरे हफ्ते से चल रहा था। मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक विचार जरूर आया। अब बारी है काइंड कैन की। अचानक मैं फिर से 8 साल की हो गई, तीसरी कक्षा की छात्रा, जिसका स्कूल का साल मुश्किलों भरा शुरू हुआ था। मुझे एक टीचर पसंद नहीं थी, मेरी दोस्ती बदल गई थी, और मैं किसी के साथ घुल-मिल नहीं पा रही थी। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी माँ ने एक काइंड कैन बनाया। उसने नेस्कैफे के एक बड़े टिन के डिब्बे का इस्तेमाल किया। याद है वो? उस डिब्बे में मेरे सभी सहपाठियों के नाम लिखे थे। हर सुबह स्कूल जाने से पहले मैं डिब्बे से एक नाम निकालता था। उस दिन मुझे उनके लिए कुछ अच्छा करना ही होता था, बदले में उनसे कुछ करवाने की अपेक्षा न करना, सिर्फ इसलिए कि कुछ नेक काम कर सकें। शुरू में यह आसान नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कोशिश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और दूसरों के प्रति दया दिखाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने में मेरी मदद की। यह वाकई मजेदार होने लगा। और फिर हालात बदल गए। अब मैं इस बात में उलझा नहीं था कि दूसरे मेरे साथ क्या कर रहे हैं, बल्कि अब मेरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि मैं दूसरों के लिए क्या कर रहा हूँ। हालांकि बदले में दयालुता की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी मुझे और अधिक दयालुता ही मिली। मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। मैंने अपनी बेटी को काइंड कैन के बारे में बताया और उसकी आंखों में एक छोटी सी चमक आ गई, वह चमक जो मुझे बताती है कि वह कुछ रचनात्मक करने वाली है। तो हाँ, उसके पास इस डिब्बे को शानदार बनाने की बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं। उसने कहा, पुराने टिन के डिब्बे से तो यह कहीं बेहतर होगा। यही हमारा प्रोजेक्ट है। एक तरह का डिब्बा। दयालुता को बढ़ावा देने का एक तरीका। एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने दिलों को तब भी खुला रख सकें जब वे बंद होना चाहते हों।